सर्टिफिकेट इन योगा वोकेशनल कोर्स के इस लास्ट यूनिट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको दिखा दूं कि आपका कोर्स क्या था और हमने किस तरीके से कवर किया और कहां तक हम पहुंचे हैं। 6 यूनिट्स थी। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू योगा, जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा एज ए हेल्दी एंड इंटीग्रेटेड लिविंग के बारे में हमने पढ़ा और जाना कि एक संपूर्ण और बेहतर जीवन जीने के लिए और हमारा जो योगा है और योगिक थेरापीज हैं उनका क्या यूज है। ये हमने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट्स में इनके बारे में पढ़ा। योगिक थेरापीज क्या हैं, क्या रोल है उनका, किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, किस तरह से हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए, ये सब चीजें। फिर प्राणायाम्स में हमने 33 टाइप के जो सॉरी योगासन्स में 33 तरीके के योगासन्स हमने पढ़े। फिर प्राणायाम्स में हम आए तो प्राणायाम्स के बारे में हमने पढ़ा कि योगासन और प्राणायाम्स में अंतर क्या है, एक्सरसाइज योगा एंड प्राणायाम में क्या अंतर है। अभी पिछली 2 क्लासेस में हमने बंद एवं मुद्राओं के बारे में पढ़ा था। बंद क्या होते हैं और मुद्राएं क्या होती हैं। तो बंद आपको मालूम ही है, 3 होते हैं, और मुद्राएं लगभग 10 मुद्राएं मैंने पढ़ाई हैं, सिलेबस में आपके में नहीं है। क्रियाएं क्या होती हैं, तो स्किल ऑफ डूइंग वेरियस यूजफुल क्रियाज फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न जो क्रियाएं हैं उन्हें हम कैसे करें। आज हमारा ये लास्ट यूनिट है। डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए। बंद एंड मुद्राज में 3 बंद थे, जालंधर, उद्यान और मूर्गा। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में क्रियाओं में। क्रियाएं वस्ती, धोती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति। इन्हें षटकर्म के नाम से भी जाना जाता है। वस्ती में जो है धोती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, इन षटकर्म में क्या हैं क्रियाएं, उनको हम आगे अभी पढ़ेंगे। हम सीधा चलते हैं आज की क्लास में। तो देखिए, यूनिट 5 क्रियास। Today is 1st of June 2024. I welcome back you again, all the students who are joining this session. So if you have any question in between while I am teaching to you, you can raise your hand and I will give you the chance to unmute your microphone and ask a question to me. So I am proceeding now. This is 6 types of kriyas, their significance to health. Dhoti, Tratak, Neti, Vasti, Kapalbhati एंड नौली। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हम समझ लेते हैं। धोती में क्या होता है कि एक कॉटन का कपड़ा होता है, उसको हम पूरा निगल जाते हैं, पेट के अंदर ले जाते हैं उसको, और बाद में उसको बाहर खींचते हैं, तो जो भी गंदगी होती है उसके साथ में बाहर निकल जाती है। शॉर्ट में बता रहा हूँ। त्राटक में क्या होता है, हम सीधे बैठते हैं, जैसे ये बैठी हुई है वज्रासन में, और सामने एक कोई पॉइंट बना लेते हैं। जैसे कोई आप बिजली के स्विच को देख सकते हैं, कोई भी एक छोटा पॉइंट आप बना लें और उस पर उतनी देर तक एक निगाह से देखें, पलकें भी कम झपकाएं, आपकी आंखों में नमी आ जाए, गीलापन आ जाए। नेति, नेति में एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरी नाक से पानी निकालते हैं। बस्ती, बस्ती में क्या होता है कि पेट जब ज्यादा गड़बड़ हो जाता है तो वस्ती क्रिया में अनीमा जिसे हम लोग कहते हैं, एनस के थ्रू सलाइन वाटर को अंदर ले जाया जाता है और फिर वो निकाला जाता है बाहर। कपालभाति में हम तेजी से वो लेते हैं, सांस, और तेजी के साथ में निकालते हैं। और नौली में हम अपने पेट में हमारी आंतों का लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करते हैं। सिंपली ये है इसमें। ठीक है। तो व्हाट आर द षट क्रियास, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। 6 क्रियाएं जो हैं वो हैं क्या वास्तव में, तो वही है नेति, धोती, वस्ती, त्राटक, कपालभाति और नौली। राइट। देखिए, योगिक क्रियाज इन्हें कहते हैं और इनसे बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है। और इसमें ये वही 6 क्रियाएं हैं। अब उनमें से पहली क्रिया हम पढ़ें उससे पहले हम क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि क्रियाएं क्या होती हैं। क्रियाओं के द्वारा, चाहे योग हो, चाहे क्रियाज हो, चाहे वंश हो, चाहे वो क्या कहते हैं प्राणायाम हो,
इन सभी का उद्देश्य, आप जो एक मशीन लेके घूम रहे हैं, जो भगवान ने आपको दी है इतनी महंगी मशीन, आपके पास में कार नहीं है, आप उसके लिए परेशान हैं। भगवान ने आपको पैर दिए, आपके पास में सब चीजें दी हैं, आप जो चीज नहीं है उसी के लिए परेशान है, जो है उसका आप सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उसकी आप केयर नहीं करते हैं। तो योगा में आपको अपनी मशीन को बेहतर रखने के बारे में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्रियाएं क्या क्या हैं जिनके द्वारा आप अपनी इस मशीन को बेहतर रख सकते हैं। तो क्रियाएं क्या हैं? कोई विशेष तरीके से किए गए काम जिनके द्वारा आपके तन, मन और जो ऊर्जा के चैनल्स हैं उनका शुद्धिकरण होता हो। और इनको जो ट्रेडिशनल हाठे या कुंडलिनी योग है उसमें उनके साथ या अन्य जो योग आसन्स हैं या प्राणायाम्स हैं या ध्यान है या एक्सरसाइज हैं, उनके साथ इन योगिक क्रियाओं को आप कर सकते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी के जो ब्लॉकेज अगर हो गई होती है कहीं, तो उनको ये रिमूव करता है। एनर्जी की ब्लॉकेज हो जाना ही हमारे शरीर में एक दुख और दोष का कारण होता है और इन्हें दोष दोष के रूप में जाना जाता है। आपको कल मैंने पढ़ाया था कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। उन 5 तत्वों में से अगर कोई भी डिसबैलेंस हो जाता तो हमारे शरीर में कोई ना कोई दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो हमारे कंप्लीट हेल्थ प्राप्त करने के लिए यौगिक क्रियाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं फास्ट चलूंगा और कंप्लीट चैप्टर आज मैं खत्म करूंगा। कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा। हाउ टू प्रैक्टिस क्रियास, क्रिया को कैसे करें? तो एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से सीखने के बाद ही करना चाहिए और यहाँ पे आप खुद इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं। ये कोर्स आपको एक योगा टीचर, एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में मान्यता प्रदान करेगा, इसका सर्टिफिकेट। ठीक है? तो जो भी क्रियाएं करनी है इन्हें आसानी के साथ करना है, बहुत तेजी इसमें नहीं करनी है और लगातार इन क्रियाओं को करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन करी दूसरे दिन छोड़ दी, तीसरे दिन करी फिर 4 दिन कर ली फिर छोड़ दी। प्रैक्टिस माइंडफुली, जब भी आप करें तो पूरी सजगता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए, आपके शरीर में जो उठ रही सेंसेशंस हैं उनको अनुभव करते हुए आपको आगे बढ़ना है। लिसन टू योर बॉडी, हमेशा सिखाया जाता है, चाहे योग हो, प्राणायाम्स हो या कुछ भी हो, आपको सिखाया जाता है कि हमेशा आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। शरीर में अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पहले शरीर को आराम देने की जरूरत है, उसके बाद में कोई एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम वगैरह आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट में हर व्यक्ति अपने मन की शांति चाहता है, हर व्यक्ति अपने मन पर पूरा नियंत्रण चाहता है, हर व्यक्ति एक फुल अटेंशन के साथ में जो उद्देश्य बनाता है उसे अचीव करना चाहता है। इसको सहयोगी के रूप में योग क्रियाएं लाभप्रद होती हैं। इससे हमारे अंदर के ऑर्गन्स हुए या हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन की क्षमता हुई, हमारी एकाग्र चित्तता हुई, अपने बारे में, खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस हुई और निगेटिविटी जो आपके अंदर बढ़ गई है या आप बहुत बहाने बनाने लगे हैं, बहुत ज्यादा झूठ का सहारा लेने लगे हैं। झूठ का सहारा तभी लेना पड़ता है जब आप अकर्मण्य हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते, तब कोई आपसे कोई फीडबैक लेता है तो आपको झूठ बोल के अपने आप को बचाना पड़ता है। तो आप इतने अलर्ट हो जाएंगे, इतने सजग हो जाएंगे तो आपको इन चीजों से मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। और इसके साथ ही ये आपको इस योग्य बनाता है कि आपको एक पॉजिटिविटी के साथ में, सत्यता के साथ आप उस दैवीय शक्ति की तरफ आगे बढ़ सकें जो इस ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर है। अब इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ क्रियाज, क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है, आपके जो वात, पित्त और कफ, ये 3 डिसबैलेंस होते हैं और इन 3 के डिसबैलेंस होने से हमारे शरीर के अंदर दोष आ जाते हैं। आयुर्वेद में जो चिकित्सा की जाती है इन्हीं के आधार पर की जाती है, या तो वात पित्त कफ में बढ़ जाना होता है या घट जाना होता है। मेंटल क्लैरिटी,
आपके दिमाग में अगर किसी भी तरीके की चिंता है या किसी भी तरीके का उन्माद है या डिप्रेशन है या एनजाइटी है या इंसोमिनिया है, तो मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी। ऐसे में मन को शांत करने के लिए, तनाव को घटाने के लिए और चिंता मुक्त होने के लिए और ध्यान को बेहतर बनाने के लिए क्रियाओं का यूज किया जाता है। बूस्ट एनर्जी लेवल्स। आपके शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है और जो आपने चक्रास के बारे में पढ़ा है, 7 चक्रास होते हैं, उनको जब आप अगर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आगे बढ़ती है। अब सबसे पहले हम आते हैं बस्ती के बारे में। बस्ती क्रिया क्या है? तो देखिए, सबसे पहली क्रिया बस्ती है। अगर शरीर में हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो बस्ती में क्या होता है कि जो हमारा एनस होता है, जहाँ से मल त्याग करते हैं हम लोग, तो वहां पे पुराने समय में, अब तो ऐसा नहीं होता, पुराने समय में लोग क्या करते थे, तालाब वगैरह में गए जहाँ पे हमारे कमर तक लगभग पानी है, एक पाइप हमने एनस में लगाया और तेजी के साथ हम उसको पाइप से पानी को अंदर खींचते हैं पेट में, और हमारे पेट में पानी भर जाता है। उसके बाद हम उस पेट से पानी को साफ कर देते हैं। ये पुराने समय में प्रयोग किया जाता था। आजकल हम लोग एनिमा यूज करते हैं। एक सलाइन वाटर होता है उसमें, उसमें थोड़ा सा नमक मिला हुआ होता है, हल्का, और नमक को अच्छी तरह मिलाने के बाद में 2 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर पानी में, एक किसी डिब्बे वगैरह में, बोतल वगैरह में ऊपर भर के, जिस तरीके से ग्लूकोज हमें चढ़ाया जाता है, उसी तरीके से एक कैथेटर वगैरह आता है, एनिमा किट आती है, उससे ये पानी हमारी बॉडी में पहुंचाया जाता है। और उसके बाद कुछ समय बाद हमारा बॉडी अपने आप ही उस पानी को रिलीज करता है। तो जो भी गंदगी जमा हुई होती है हमारी बड़ी आंत में और एनस और रेक्टम वगैरह के चारों तरफ, वो क्लियर हो जाती है। ठीक है। नॉली क्या है? इसमें हमारी जो आंत है उनको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करना होता है। इसके बाद देखिए, हमारी नेति आती है। नेति में क्या होता है, हम अपनी नाक में, एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, या नाक में हम धागा डालते हैं, एक नाक से धागा डालते हैं, दूसरी नाक से धागे को निकालते हैं और उसको घुमाते फिराते हैं, जिससे इस चक के बीच में अगर कोई भी म्यूकस है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो साफ हो जाता है। धोती में क्या होता है, हम किसी कपड़े को, ये कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है, ये कोई धोती है, इसको हम चबा ले जाते हैं और निगल ले जाते हैं पेट में। उसके बाद थोड़ा सा बाहर रह जाता है, फिर इसको पकड़ के बाहर खींच लेते हैं, तो अंदर की सफाई हो जाती है। त्राटक में हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और अपने से 5, 7, 8, 10 फीट की दूरी पे कोई भी, या 2 फीट की दूरी पे कोई भी ऐसा बिंदु बना लेते हैं जिस पर हम पूरा ध्यान रखते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, आप किसी अपने आंखों का जो लेवल है उससे ऊपर या नीचे ना हो, उस ऊंचाई पे हम जलती हुई एक कैंडल रख लेते हैं, जहाँ पे हवा वगैरह नहीं चल रही है और कैंडल की लौ जो है वो कम ज्यादा नहीं हो रही है। हम उसको घूरते रहते हैं। तो घूरते घूरते कुछ समय बाद हमारा ध्यान बिल्कुल उस पर लग जाता है और हमारी ध्यान जो है, हम ध्यान में जम जाते हैं। कपालभाति में हम तेजी के साथ सांसें लेते हैं। तो अब बस्ती क्रिया क्या है, इसको संख प्रक्षालन कहते हैं। और क्लीनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स इज योगिक क्लीनिंग प्रैक्टिस एम टू प्यूरिफाइंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा माउथ से लेके, पूरी एलिमेंट्री कनाल से लेके, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन से लेके, ये जो भी हमारे वो है एनएस वगैरह के थ्रू जो मल त्याग वगैरह करते हैं, वो पूरा सिस्टम क्लीन होता है इससे। ओके। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा रेक्टम, और इसमें हम, ये वाटर बॉटल है और उसमें ये एक कैथेटर टाइप का होता है। इसको इनफैक्ट कैथेटर अलग होता है, वो यूरिन वगैरह अगर पास नहीं होती है तो उसमें डालने के लिए होता है। और ये एनएस के थ्रू जो हमारी बड़ी आंत है, इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उन गंदगियों को साफ करने के लिए काम आता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि वही सलाइन वाटर डालते हैं और उससे करते हैं। कैसे करें? तो करने का तरीका वही है, सलाइन वाटर आप तैयार करें, 2 चम्मच करीब डाल लें आप, और हल्का, छूट हल्का बिल्कुल
ऐसा गर्म पानी होना चाहिए जो आप अपनी अगर उस पे रखते हैं स्किन पे तो कोई बर्निंग महसूस ना हो। अदरवाइज अंदर की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है लेयर, उस पर असर पड़ेगा। और खाली पेट हमेशा कहा जाता है करना चाहिए, और ज़्यादातर आप करें तो मॉर्निंग के समय में। अदरवाइज शाम को, आपने दोपहर को 11-12-1 बजे खाना खाया है, बीच में कुछ भी नहीं खाया है, तो शाम को 7-8 बजे आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में करेंगे तो सबसे अच्छा है। और ड्रिंकिंग द सलाइन वाटर, stand in Tadasana mountain pose, drink the entire water saline and one and go. It's empty, drink it quickly to avoid vomiting. तो ये एक अलग चीज है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। परफॉर्मिंग द योगा पोस्चर्स, अब हम कैसे करें इसको। तो जो सलाइन बाइटर होगा, परफॉर्म ए सीरीज ऑफ स्पेसिफिक पोस्चर्स सच एज ताड़ासन, त्रियका ताड़ासन, स्विंग पाम ट्री, उसके बाद में कटी चक्रासन, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट, एंड त्रियका भुजंगासन, twisting cobra pose. These poses help to stimulate peristalsis and facilitate the movement of the water through the intestines. हम जब इसको पानी को अंदर ले जाते हैं, चाहे पी के लें या थ्रू हमारे रेक्टम लें, उसके बाद में हम इन योगासन को करते हैं। आप पढ़ चुके हैं ताड़ासन, सब लोग पढ़ चुके हैं। त्रियका ताड़ासन है स्विंग पाम ट्री, जो एक दूसरे में घूम रहे हैं। और कटी चक्रासन, स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट, आपको ऐसे मतलब एक ट्विस्टिंग पोजीशन में खड़ा खड़ा होना है जिसमें आपकी स्पाइन जो है ना वो ट्विस्ट हो रही है। और भुजंगासन, भुजंगासन में भी त्रियका, त्रियक भुजंगासन, ट्विस्टिंग कोबरा पोज, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी आंतों का मूवमेंट हो, आपको ऐसी चीजें करनी है। और पेरिस्टलिसिस क्या होता है, पेरिस्टलिसिस में जैसे ये जो भोजन है यहाँ से आपका है, ये लीवर है, और ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, छोटी आंत में ये जो अंदर है इसमें भोजन पहले आता है। तो ये मुंह से जो आप खाना जैसे ही अंदर लेते हैं गले के नीचे, तो यहाँ पे हमारी आंतों तक और आंतों से बाहर तक खाना निकलता है। ये स्टेप्स में जाता है, जैसे ये गोल गोल आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये स्टेप्स होते हैं। 1 आगे बढ़ा, 2 आगे बढ़ा, 3 आगे बढ़ा। इसी मूवमेंट को पेरिस्टलिसिस कहते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सलाइन वाटर ड्रिंक या वो जो है एनस के थ्रू लेने के बाद में ये जो पानी है वो हमारा सारा का सारा रिएक्टर में आके इकट्ठा हो जाता है। बाद में हम इसको क्लीन करते हैं। कई लोगों को काफी प्रेशर अपने आप ही बनता है और उससे सब कुछ क्लीन हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपको वॉमिटिंग होगी, चक्कर आएंगे, पेट में मरोड़ होगी, और डायरिया वगैरह, और दर्द, नसों में खिंचाव, और कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। सभी के लिए ठीक नहीं है। जिनको ज़्यादा हाई बीपी रहता है, या अल्सर्स रहते हैं, या क्रॉन्स डिजीज है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, गैसों में अगर आपके कोई वो मतलब इंटेस्टाइन्स में कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गए, या गैस की वजह से कुछ जख्म बन गए, या ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो ऐसे में नहीं करना चाहिए। और प्रेग्नेंट एंड मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को नहीं करना चाहिए। इससे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो सलाइन वाटर है ना, उससे डिहाइड्रेशन होता है, और उसके बाद में आप उस वाटर को बाहर और निकाल देते हैं, तो बहुत सारा पानी निकल जाता है। इससे हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारी धौती क्रिया। इसमें मैं नहीं ध्यान दे पाया हूँ, जल्दी में थोड़ा सा कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन ही हेडिंग है अभी। धौती क्रिया क्या है, एक ऐसी प्योरीफाइंग टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज होती है वो साफ हो जाती है। और इसमें क्या करते हैं कि कई क्रियाएं इसमें आ जाती हैं, जो मैंने कपड़े वाला बताया वो भी, और एक कुंजल क्रिया भी होती है। कुंजल क्रिया क्या होती है कि इसमें हम पानी गर्म करते हैं, जो अभी आपने पढ़ा था ऊपर, उसमें नमक डालते हैं थोड़ा, और उस थोड़े से गुनगुने पानी को इतना पीते हैं कि हमारा पेट फूलने लगता है और अपने आप वॉमिटिंग आने लगती है। और ना आए तो जो टंग क्लीनर वगैरह है, उससे आप थोड़ा सा अंदर जाके इंसर्ट करेंगे उसको, और मूवमेंट उसको देंगे थोड़ा, तो अपने आप आपको वॉमिटिंग आने लगेगी और आपका पेट क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट हाउ टू डू धोती क्रिया और कुंजल क्रिया। तो ये है, देखिए, पानी आपने खूब पी लिया, उसमें आपने डाला था क्या, नमक थोड़ा सा, है ना। और उसके बाद में 2 उंगलियां डाल के भी अगर अंदर, अगर आप थोड़े गहरे में गले में जाके रिएक्ट करेंगे तो अपने आप वॉमिटिंग आपको आने लगेगी। ठीक है। इसमें आगे की तरफ आपको झुकना है और मसाजिंग द बैक ऑफ द थ्रोट। यहाँ पे अगर कोई आपका साथी है तो आपको यहाँ से पेट से पकड़ के वो थोड़ा सा दबा और देगा, तो और बेहतर तरीके से आपका ये क्लियर हो पाएगा। और ये तब तक आपको रिपीट करना है जब तक कि आपके जितना पानी पिया है वो पूरा नहीं निकल पाता। देखिए, ये धोती क्रिया है, इसमें कपड़े को आप चबा जाते हैं पूरे को, बाद में एक पार्ट पकड़े रहते हैं, उससे खींच लेते हैं उसको बाहर। ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आसान नहीं है, और धीरे धीरे आप करेंगे तो इसमें हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि वही कपड़े को निकल जाते हैं, बाद में उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। इससे आपका डाइजेशन बेहतर होता है, एसिमिलेशन बेहतर होता है, और आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा वो क्लैरिफाई होता है। टॉक्सिन्स तमाम जो जम गए होते हैं, बड़े जिद्दी दाग जिन्हें कहते हैं, कपड़ों पे लग जाते हैं। उसी तरीके से हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कनाल और पेट है, उसमें कई बार गंदगी इतनी मजबूती से चिपक जाती है कि उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं उनके पेट में ज्यादा लंबे समय से दिक्कतें रहने की वजह से जब कभी यौगिक क्रियाओं में उन्हें अनीमा वगैरह दिया जाता है तो इस तरीके की गांठें निकलती हैं कि उन्हें आप हथौड़े से ही तोड़ पाएंगे, सालों की जमी हुई होती हैं वो। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या हैं, देखिए अब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुंजल क्रिया कहलाती है, और हम लोग पढ़ रहे थे धोती क्रिया। तो कुंजल का इसमें जिक्र नहीं था, लेकिन ये सब उन्हीं के आपस में मिले जुले पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस आप योगास के और प्राणायाम्स के और तमाम चीज़ों के डिफरेंट भी उनमें देखेंगे। थोड़े थोड़े पोस्चर्स चेंज होती हैं, और तमाम तरीके के आसंस एक ही आसन को कई तरीके से भी करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है नेति क्रिया। नेति क्रिया में एक नाक में हम, ये पॉट होता है, नेति क्रिया का पॉट होता है ये। इसमें पानी भरते हैं, एक नाक से डालते हैं और दूसरी नाक से निकालते हैं। ठीक है। इससे हमारे नजल पैसेज और साइनस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। और इसके लिए ये जो पॉट यूज होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको नेति पॉट कहते हैं। एक छोटे से चाय के बर्तन के रूप में दिखाई देता है। और ये क्या करता है, हमारी नाकों में, इसमें भी जो पानी डालते हैं ना, हल्का सा गुनगुना कर लेते हैं और हल्का सा नमक डाल लेते हैं उसमें। ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर इधर से डालते हैं, इधर से निकालते हैं, इधर से डालते हैं, इधर से निकालते हैं। तो हमारे नाक और नजल पैसेज में जो पानी से जो ऑब्स्ट्रक्शंस और रुकावट होती है वो सारी कुछ क्लियर हो जाती है। तो ये हमारे षट कर्मा जो 6 काम हम करते हैं अपने बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए क्रियाओं के तहत, उनमें से आने वाला एक पार्ट। देखिए, कुछ लोग जो एक्सपर्ट हो गए होते हैं वो क्या करते हैं, नेति को, नेति में एक धागा है कॉटन का, उसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं या 2 3 4 5 बार फोल्ड कर लेते हैं, नाक से डालते हैं, मुंह से निकालते हैं, फिर इसको दोनों हाथों को मूव करके आगे पीछे, जो भी जमा होता है, कितना भी अगर जिद्दी दाग टाइप में जमा होगा कुछ तो वो भी निकल जाता है। लेकिन ये आपको सलाह दी जाती है कि आप इसको बड़े केयरफुली करें। इससे अगर कहीं पर रैसेस क्रिएट हो गए आपकी नजल पैसेज में तो आपके लिए दिक्कत भी खड़ी कर सकते हैं। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, कैसे करें इसको। तो थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें आयोडाइज वाटर डालें, और नेती पॉट लें, और नेती पॉट के साथ में एक को बंद करें, और दूसरी साइड से, एक एक साइड से इन और एक दूसरी तरफ से आउट, और इस तरीके से पानी को आप बाहर निकालेंगे। अब इसमें भी आप देख रहे हैं दूसरी तरफ से है, और इसमें आपको क्या करना है कि सांस को बड़े ध्यान से लेना है। सांस को, आपने सांस ले लिया, और उसके बाद में आपको सांस रोकनी पड़ेगी, तब ये दूसरी साइड से पानी निकलेगा,
क्योंकि सांस और पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और इससे थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। अब इसकी जरा यहाँ की नसें देखिए कितनी स्पष्ट दिख रही हैं। तो ये जो प्रेशर है ना, इतने पूरे पे पड़ता है। नेति क्रिया आपके चेहरे को के ग्लो को और रेडिएंट को भी बढ़ाता है। स्विचिंग साइड्स, दोनों साइड से, एक से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और जिस साइड से पानी डालेंगे वो थोड़ा सा ऊंचा होगा, जिस साइड से निकालेंगे थोड़ा सा नीचा होगा। क्लियरिंग द नजल पैसेजेस, इससे क्या होता है कि हमारी दोनों नजल पैसेजेस क्लियर हो जाती हैं, और इससे किसी भी तरीके का म्यूकस वगैरह अगर जमा होता है तो वो भी निकल जाता है, और हमारी जो नजल पैसेज है वो क्लियर हो जाता है। बेनिफिट्स क्या है? नजल पैसेज क्लियर होते हैं, और कोई कंजेशन अगर किसी तरीके का तो वो दूर होता है। साइनस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस है, एलर्जी है, सिर में दर्द रहता है, या कोई साइनस में इन्फ्लेशन वगैरह है, तो उनको भी ये दूर करता है। आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है, आपकी कोई भी रुकावट है किसी तरीके की, तो उन सब में भी ये हेल्पफुल रहता है। इनहेंसेस प्राणायाम प्रैक्टिस, आप जो प्राणायाम करते हैं ना, उसको करने में ये सहायक होता है, क्योंकि प्राणायाम में पूरा खेल आपकी सांसों का होता है, और सांसों के आने जाने का रास्ता अगर क्लियर है तो आप समझते ही हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं वो रोड क्लियर है, तो आपको आराम मिलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर डिस्कम्फर्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि जिस समय आप सलाइन तो उस समय आपने क्या सलाइन वाटर को प्रॉपर तरीके से तैयार किया है? अगर आपने कम ज्यादा किया है तो दिक्कत हो सकती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपका पानी क्लियर नहीं हुआ, पानी जिस बर्तन में रखा है उसमें कोई गंदगी या दिक्कत हुई, या नेटी पोर्ट सही तरीके से स्टेरलाइज नहीं किया हुआ हुआ, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो वो आपके अंदर चला जाएगा और आपको दिक्कत करेगा। कंट्राइंडिकेशंस, इसमें क्या करना है? अगर आपको नाक की ब्लीडिंग होती है, या इंट्रानजल सेप्टम है उसमें कोई तरीके कोई प्रॉब्लम है, या नाक की कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में इसे आप न करें। लर्निंग कर्व, जिस समय आप नेति क्रिया करते हैं उस समय एक नाक को थोड़ा सा ऊंचा रखना है, नोस्टल को, एक को थोड़ा सा नीचे रखना है, और आपके सांस और पानी निकलने के बीच में आपको तालमेल बनाना है। इसको आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2-3-4 बारी में शायद नहीं होगा, उसके बाद आराम से ये होने लगेगा। आप करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अब आता है नौली क्रिया, इसको एब्डोमिनल मसाज भी बोलते हैं। देखिए आप किस तरीके से, ज्यादातर लोग तो आजकल ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई गले मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में गले नहीं, पेट मिला करते हैं। दोनों खाते पीते घर के हैं, तो उन वो गले बेचारे मिल ही नहीं पाते। जब भी मिलते हैं तो उनके पेट जो इतने बड़े हुए हैं कि पेट ही पेट मिल पाते हैं। नौली क्रिया अगर आप करेंगे तो आप गले फिर से मिलना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? ये एक एडवांस योगिक क्लीनिंग प्रैक्टिस है, जिसमें हमारी जो पेट की मसल्स हैं और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उन सभी की मसाज होती है, और ये भी हमारे सटकर्मा का एक पार्ट है। नौली क्रिया में जो हमारा पेट की मसल्स प्लस इंटेस्टाइन्स वगैरह सबका एक बहुत ही इंटेंस मूवमेंट होता है। इसको आप बड़ा सलीके से करें, देख रेख में एक्सपर्ट की करें, और अगर कोई भी आपको अनकंफर्ट महसूस हो तो इसे मत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेपरेशन कैसे करें? आप खड़े हो जाएं आराम से, और एक हाथ के लगभग हैंड रेस्टिंग इन योर थाइस, अपनी जांघों के ऊपर रखते हुए आराम से हाथों को खड़े हों। उसके बाद में आप पूरी सांस बाहर निकाल दें अपनी नाक के द्वारा, और मुंह से फिर आप सांस लें। फिर अपने लंग्स को क्लियर करें। इंगेज उद्यान वन, उसके बाद में आप उद्यान वन लगाएं। उद्यान वन कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है आप में से? निशा को मालूम है, और कितने लोग जानते हैं? यस सर।
देखिए यहाँ पे होता है मूलबंध, इस जगह पे ना, ये होता है उद्यान बंध। और यहाँ पे क्या होता है गले के बीच में, नीचे कौन सा बंद होता है? जालंधर बंद। जालंधर। जालंधर बंद। एब्सोल्युटली राइट। तो आपको इसमें उद्यान बंद लगाना है। उद्यान बंद से क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है ना यहीं पे लॉक हो जाएगी। तो आपका जितना प्रेशर है वो सब इसी पे बने, है ना। देखिए ये मध्य नौली है ये, इसी को अब घुमाना है ऐसे ऐसे करके, इधर उधर करके। एब्डोमिनल चर्निंग करनी है, घुमाना है अच्छी तरीके से। आइसोलेट द एब्डोमिनल मसल्स। उद्यान बंद लगाने से आप क्या करेंगे कि आपकी जो मसल्स हैं और आपका पेट की जो सेंट्रल मसल्स हैं उन पे फोकस होगा। और इसमें आपको क्या करना है, साइड टू साइड या सर्कुलेशन में, आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, और कंप्लीट सर्कल। जैसे भी आप कर पाए मूवमेंट वैसे आपको करना है, बट रिदम में ध्यान रखते हुए, पूरे माइंडफुलनेस के साथ में, और पूरी अवेकनिंग के साथ करना। और इसी के साथ ही चेस्ट और शोल्डर्स आपके रिलैक्स होने चाहिए। टू रिलीज नॉली क्रिया, स्लोली रिलैक्स योर एब्डोमिनल मसल्स एंड रिटर्न टू न्यूट्रल पोजीशन। और इसको जब आप वापस आना चाहें तो आराम से रिलैक्स करें, फिर आप कोई कुछ गहरी सांसें लें, और फिर आप अपनी सामान्य पोजीशन में आएं। ठीक। अब इसके बेनिफिट क्या है? एक तो आपके पेटों की मसाज अच्छी हो जाती है, पेट की सारी मसल्स की, जिसमें चाहे पेट है, आंतें हैं, लीवर है, पेनक्रियास वगैरह है, जो भी जितनी भी हमारे पेट में है चीजें, उन सबकी अच्छी मसाज हो जाती है। इससे डाइजेस्टिव फंक्शन बेहतर हो जाता है। और आपके पेट में जो कई बार मूवमेंट स्लो हो जाता है ना, तो भूख भी जल्दी नहीं लगती है, पेट जल्दी साफ नहीं होता है। एब्डोमिनल मसल्स जो हैं उन्हें बेहतर तरीके से ये क्लियर करता है। और आपके जो पावर, विटेलिटी एंड स्टेमिना, सभी को ये हेल्प करता है। एनर्जेटिक बैलेंस। आपके जो शरीर है उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा है, उसमें एक चक्र होता है जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, और हिंदी में उसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। और ये मणिपुर चक्र जो हमारा बंद था, अभी आपने देखा था उद्यान बंद, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको ये कंट्रोल और मेंटेन करता है। लिमिटेशंस क्या करनी है, अगर आप बिगिनर हैं तो धीरे धीरे करें इसको, कभी भी गलत तरीके से और गलत मूवमेंट के साथ में करें। अगर आपने ज्यादा फोर्स दिया, ज्यादा पावर दिया, तो क्या होगा कि आपके मसल्स में स्ट्रेन हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका यदि हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हार्निया की प्रॉब्लम है, या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, या पेट से संबंधित कोई भी दिक्कतें हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में इसको नहीं करना चाहिए। और लर्निंग कर्व, आप कितना करें, कितना प्रेशर लगाएं, कितना लीन होना चाहिए आपको। और ऐसी स्थितियों को आप अपने शरीर से खुद को महसूस करें कि आप कितना बियर कर पाने की स्थिति में हैं। अब है त्राटक। तो त्राटक में क्या है, जैसे ये एक मोमबत्ती कैंडल रखी हुई है, ये जल रही है, आपको इसी की तरफ घूर के देखना है। घूर के देखते रहें, आपका ध्यान चारों तरफ से अपने आप खत्म होकर इसी पे लगता जाएगा। और इस पे लगता जाएगा तो आप थोड़ी देर, कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि आप खुद को भी भूल जाएंगे। और आप कभी खुद को भूल के देखें 2 मिनट, उससे जो एनर्जी आपको मिलेगी वो बहुत बड़ी एनर्जी होगी। अब आज की डेट में आप जानते हैं एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब विवेकानंद रॉक पे ध्यान में हैं, और पूरा विपक्ष और तमाम लोग की जितनी निंदा कर सकते हैं वो करने में हैं। अब क्या सही है क्या गलत है, कौन किससे बेनिफिट ले रहा है, ये सब राजनीतिक बातें हैं। लेकिन ये बात तो आप जानते ही हैं कि ध्यान और मेडिटेशन वगैरह ये बड़ी हेल्पफुल चीजें हैं आपको पावर देने की। तो अब लेकिन कौन क्या करे उससे हमें लेना देना नहीं है, फिलहाल त्राटक को समझ लीजिए। त्राटक में किसी भी बिंदु की तरफ घूर के आपको काफी देर तक देखना है। और
कैंडल आप लेके रख सकते हैं, या कोई डॉट बना लें अपनी दीवार पर उसकी तरफ देखें, या कोई इमेज अपने सामने रखें उसकी तरफ देखें। और इससे क्या होता है, आपका ध्यान बेहतर होता है, एकाग्रचित्तता बढ़ती है, आपके आंतरिक शांति आपको मिलती है। और ये ऐसा माना जाता है कि आपके दिमाग और आंखें, इनकी सक्रियता और इनके दोषों को दूर करने के लिए त्राटक सबसे बेहतरीन अ, आसन, वो क्रिया है। कैसे करें? कोई एक ऑब्जेक्ट चुन लें। जैसे आप जानते हैं शूटिंग रेंजेस जो हैं जहाँ पे फायरिंग सिखाई जाती है, वहाँ गोले बना दिए जाते हैं। एक बड़ा गोला, फिर एक छोटा गोला, फिर एक छोटा गोला, बीच में एक कंप्लीट कलर्ड गोला, जिसमें आपको मारना होता है तीर, या गन से आपको फायर करना होता है। तो इसी तरीके से आप अपनी दीवार पे एक पॉइंट बना लें, वहां पे भी आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छा है आप कैंडल जला के रख लें, क्योंकि जो कैंडल एक जो एनर्जी का प्रतीक है, आप जानते हैं उसकी जो लॉ निकल रही है, वो अपने आप में एक एनर्जी का प्रतीक है। और कैंडल की एनर्जी आपको शांति देने वाली होती है, सूदिंग होती है। तो उसकी तरफ आप देखें। अब आप मिट्टी का तेल जला के मत रख लेना, वो मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो जलाएंगे तो प्रदूषण और होगा। आपको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, उसकी बजाय प्रदूषण मिलेगा। और आपको गहराई से उसकी तरफ देखना है, ठीक है। और आ, आपको क्या करना है कि गहराई से लंबे समय तक, जब तक आप आंखों को झपकाने की आवश्यकता ही न पड़े तब तक न झपकाएं। फोकस को मेंटेन करके रखें, और आपका जो ध्यान है वो इधर उधर न जाए। अगर थोड़ा सा थोड़ी देर भी आपने किया तो इसमें सबसे जल्दी आसानी से ध्यान लग जाता है, आपको दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन शुरुआती के दौर में आपका मन भटका हुआ में रहा है, एक बारी में नहीं लग पाएगा। तो आप कभी फ्रस्ट्रेट ना हो, कभी परेशान ना हो, धीरे धीरे करें। ब्लिंक नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, जब आपको एहसास हो कि आपकी तो आंखें तुम मंगा लियो। झपकना चाह रही है। माइक्रोफोन जिनका भी ऑन है ऑफ कर लीजिए। उसके बाद में ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इसका कितना होना चाहिए, 5 से 10 मिनट होना चाहिए। और धीरे धीरे आप इसको जितना बेहतर महसूस करें, आप आगे बढ़ सकते हैं। Closer, after completing the practice, gently close your eyes and rest in stillness for a few moments. Observe and sensation experience that arises. और जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप क्या करें, अपनी आंखों को थोड़ी देर तक बंद रखें, अपने शरीर में उठ रही जो संवेदनाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दें। कहीं पे आपको जलन हो रही है, कहीं पे आपको पेन महसूस हो रहा है, कहीं पे टिंगलिंग हो रही है, कहीं पे प्रिकलिंग हो रही है, कहीं पे इचिंग हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, दिमाग में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, पैर में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, उसको आप ऑब्जर्व करें। और इसके साथ ही आप जो है ना, अ, इन इस तरीके के जो अनुभव हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान रखते हुए धीरे से अ, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें। और उसके बाद में हथेलियों को पूरे चेहरे और पूरे आंखों, आईलिड्स के ऊपर, पलकों के ऊपर मसाज करें। फिर अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रख के, अंधेरा सा होगा, उनके अंदर अपनी आंखों खोलें, फिर धीरे धीरे हथेलियों को उठा दें, और फिर 2-3 गहरी सांस लें, और फिर रिलैक्स होके आप अपने जनरल रूटीन में, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपका ध्यान बेहतर होता है, मानसिक अवेयरनेस बेहतर आती है, आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। और आपका तीसरा चक्र जो है, जिसको हम ज्ञान चक्र बोलते हैं, थर्ड आई, जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में जगह होती है, ये उसको जगाने में सहायक होता है। और उस चक्र के जगने से आप मालूम है, आपके अंदर ज्ञान का एक नया स्तर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारी जो हमारी शक्तियां हैं इसमें ब्रह्मांड में, वो आपके अंदर आ जाती हैं। आप भविष्य के बारे में देख सकते हैं, और किसी के भूतकाल के बारे में भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? आंखों में आपके कड़ाई आ जाएगी, मसल्स में खिंचाव आ जाएगा, और तनाव महसूस होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसे न करें।
तो कुछ कंडीशंस और ऐसी हैं, जैसे आपकी आंख में ग्लूकोमा है या मोतियाबिंद है या रेटिना में कोई डिसऑर्डर है, तो ऐसी स्थितियों में आपको ये त्राटक नहीं करना चाहिए, या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने के बाद उसके अंडर ऑब्जर्वेशन में करना चाहिए। इसके बाद में आता है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम आप पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ये हमारे क्रियाओं का एक पार्ट है, और ये सठ कर्मा का भी एक पार्ट। इसको स्कल साइनिंग ब्रीथ कहते हैं। देखो, स्कल साइनिंग का ब्रीथ है कि आपका जो स्कल है ये कांतिमय बन जाएगा, चमकने लगेगा, और चेहरे पे ग्लो आएगा। इसको क्या कहते हैं, करते हैं हम तेजी के साथ में सांस निकालते हैं बाहर, और गहराई के साथ में सांस अंदर लेते हैं। और इसको आमतौर पे एक वो आपने पढ़ा था ना, जिसमें हम क्या कहते थे उसको, धौंकनी टाइप की होती थी, बताया था मैंने आपको। जो वो गोल्ड, ये क्या नाम है, ब्लैक स्मिथ वगैरह करते हैं, उस तरीके से हमें अपने इस पार्ट को धौंकनी टाइप में बना देना। बहुत गहराई से सांस लानी है, बहुत तेजी के साथ लानी है, बहुत जल्दी लानी है, बहुत तेजी के साथ निकालनी है ना। लेकिन कपालभाति करते समय भी हमें क्या करना है, योग का मतलब ही है कि तीनों चीजें, तन मन शरीर, है ना, शरीर, मन और हमारा ध्यान, ये तीनों ही एक जगह रहें तभी योग है। योग का मतलब जुड़ाव, तीनों चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे धोखनी चला रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और रखा हुआ है, आप सपने कहीं और देख रहे हैं, आपके दिमाग में पिक्चर चल रही है, और मंदिर में आप खड़े हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं है उस मंदिर का। आप मंदिर में भी नहीं है, पिक्चर में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जब पिक्चर देख रहे हैं तो केवल पिक्चर ही देख लें, और जब मंदिर में है तो केवल मंदिर ही देख लें। और होता ये है कि सब चीजें हम एक साथ लेके चलते हैं, सब चीजें पूरे दिन एक साथ चलती हैं। जब क्लास में बैठे होते हैं तब घर भी चल रहा होता है, तब क्लास भी चल रही होती है, दोस्तों से बातचीत भी चल रही होती है। और मल्टी जो जिसको हम कहते हैं टास्किंग कंप्यूटर में, तो आप इतने दमदार आदमी हैं कि आप मल्टीटास्कों को एक साथ चलाते हैं, और फिर वो मल्टीटास्किंग ही रिजल्ट आते हैं। हिंदी में केमिस्ट्री लिखते हैं, केमिस्ट्री में फिजिक्स लिखते हैं, और फिजिक्स में बायोलॉजी लिखते हैं, और फिर नंबर भी वो मल्टीटास्किंग वाले आते हैं। तो इसमें आपको कंसंट्रेशन की प्रॉपर जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कैसे करें फोर्सफुल एक्सहेलेशन। आपको तेजी के साथ में अपनी नाक के द्वारा पेट की मसल्स पे दबाव डालते हुए सांस को बाहर निकालना है, और आपको ज्यादा ध्यान देना है सांस निकलने पे। पैसिव इनहेलेशन, अलाउ द इनहेलेशन टू अकर नेचुरली। सांस लेनी और निकालनी फोर्स के साथ में है, और इसको आप रिपीट करते रहना है जब तक आप कर पाए। इसके साथ में ही जो ड्यूरेशन इसका है वो 30 सेकेंड होना चाहिए लगभग। और उसके बाद में जितना आप बेहतर महसूस करें उतने में आप इसको कर सकते हैं। राइट, तो आगे बढ़ता हूं मैं। कपालभाति के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सभी के लिए बेहतर नहीं है। किन किन के लिए, हार्ट डिजीज है, मिर्गी आती है, सांस से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, या बीपी हाई रहता है, तो वो लोग इसे न करें। हाइपर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। हाइपर वेंटिलेशन में आपका ऑक्सीडेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम या ज्यादा हो सकता है। राइट, अभी देखिए विवेक सहगल साहब हैं, लिंक भी भेज रहे हैं, लिंक मंगाने वाले लिंक भी ले रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग चल रहा है साथ साथ में। आपको लगेगा एक साथ हम कई काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि एक साथ कई काम करने से हमारी आदत ही ऐसी पड़ जाती है कि हम आगे भी कभी भी एक एक जगह पर हो ही नहीं पाते। आप सलोनी को असाइनमेंट वाली कुछ दिक्कतें हैं, मैसेजेस में देख रहा हूँ, है ना। जब आपसे कहा जाता है पूछ लें, तब आप लोग कुछ पूछते नहीं है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। इससे मसल स्ट्रेन हो सकता है कपालभाति से। पेट की मसल्स पे जोर पड़ता है, तो उससे उनमें खिंचाव आता है, उनमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपने शरीर से खिलवाड़ मत करिए, शरीर जैसा कहे वैसा ही करिए। और इसके साथ ही ये लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट आज यहाँ कंप्लीट होता है।
और आज हमने सटकर्मा 6 क्रियाओं के बारे में इसमें पढ़ा। समून आपका क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। सर ये इमेज सर पिक अपलोड नहीं हो रही है सर। इमेज का साइज चेक करना। सर सब साइज के कर लिया सर। सर कितने छोटे साइज का भी करना है। कितने सर केबी कितने में केबी तक का करना है? नॉट मोर देन 200। हाँ सर कर रहा हूँ सर, उससे भी सर 25 केबी तक की कर ली सर मैंने। तो इमेज अपलोड होगी। सर इमेज का एक्सटेंशन क्या है? सर जेपीजी है ना? पीडीएफ फॉर्म में तो नहीं करनी? सर पीडीएफ? पीडीएफ फॉर्म में तो नहीं करनी? जेपीजी? सर जेपीजी ही है। आप चेक करना है एक बार। अ, दो एक्सटेंशन इसमें होते हैं, एक जेपीजी एक जेपीईजी, है ना? तो सर कौन उसमें सा भी वाला करना है? हाँ, एक बार चेक करके देख लेना, जो हो उसे चेंज करके देख लेना। ठीक है। ओके सर। ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिए। ठीक है, वो मैं भी सेंड कर दूंगा। और कल और सर ये सर 10th 12th मार्कशीट सब अपलोड करनी है सर, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। वो बिल्कुल आप अपलोड कर लीजिए। आपके 3 पार्ट हैं अपलोडिंग के, उन्हें आप करिए। आपको बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। एक चीज मैं बताऊं आपको, हमारा ऑब्जेक्ट केवल ये वोकेशनल कोर्स और करिकुलर कोर्सेज नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट लेवल की चीजें आपके लिए आती हैं। तो आप लोग जो उस योग्यता को पूरा करते हैं, उनके पास हमारी तरफ से ऑटो मैसेजेस जाते रहेंगे। या बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप करना चाहते हैं, तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, वो एससीज के लिए ही है, और उनके लिए है जो 12th में जिनके 65% प्लस मार्क्स हैं। तो ये सब चीज़ें वहीं से हमें पता लग पाएंगी, तो उसी से ही आपको मैसेज मिलेंगे। इसलिए अपलोड कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक। और कोई क्वेश्चन? सर वो जेपीजी में होगा या फिर पीडीएफ फॉर्म में होंगे सर वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स? लिखा हुआ है, उनके साथ में लिखा हुआ है, वो पीडीएफ में होंगे। जो जेपीजी वाले हैं, उन पे लिखा हुआ है जेपीजी फॉर्मेट, और जहाँ पीडीएफ है वहाँ लिखा हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट। सर जैसे कि आज मैंने फर्स्ट टाइम क्लासेस ली हैं, जो पीछे का मेरा कोर्स छूटा है वो कैसे मिलेगा मुझे, नोट्स यूट्यूब वगैरह? यूट्यूब चैनल पे इन सभी के क्लासेस की रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे आपको। आप एक बार ओके, उन्हें तो देख सर लीजिए। जो ये मार्कशीट्स वगैरह ये कहाँ मतलब कहाँ करनी है, कौन से लिंक पर? वेबसाइट है nepbc.org.in। सारा सर जैसे कि मैंने ये कोई ईमेल आईडी पे वेरीफाइड डालना है, वो नहीं हो रहा है। तो ईमेल आईडी बिल्कुल वेरीफाई होगी, आप गलत डाल रहे होंगे इसलिए नहीं हो रही है। उसके बाद क्या करना है सर, सारी उसी पे डिटेल सारी उसी पे डालनी है ना फिर उस लिंक देखिए, पे? अगर वेरीफाई ना हो पाए तो भी नीचे लिखा हुआ है कि आप बिना वेरीफाई करे हुए भी अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अगर आपके वेरीफाई हो जाएंगे तो हमें भी कंफर्म रहेगा कि हाँ, ये इनका बिल्कुल ठीक है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स को आप एक बार वेरीफाई करने के बाद भी बाद में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? चलिए, आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग यहीं ऑफ करता हूँ। थैंक यू। सर यस प्लीज। सर जैसे कि मेरे पास ये योगा वाली क्लास है और एक कंप्यूटर स्किल वाली क्लास है, उसकी सेम टाइमिंग है, तो तो उसकी दो को, कंफ्यूजन है कि दो कोर्सेज तो होंगे ही नहीं आपके पास में, दोनों में से एक ही होगा कोई। नहीं सर, वोकेशनल में बस इसका फोर्थ सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट्स देते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन योगा और एक कंप्यूटर स्किल। उसकी सेम टाइमिंग है क्लास की 8 बजे की, तो उसमें कंफ्यूजन है कि कैसे एक साथ दोनों हो सकते नहीं, आपके पास दो कोर्स हैं क्या? हैं। जी नहीं, फोर्थ सेमेस्टर में मेरे पास 2 ही आए हैं, मैंने आज एडमिट एडमिट कार्ड में देखा था, उसमें 2 ही थे मेरे पास। दो नहीं तो होते हैं। जैसे कि सर इसमें मैंने एक लिंक में सारी अपनी और वो डाली है, तो वैसे ही कंप्यूटर स्किल वाले में डालनी पड़ेगी लिंक मेरी बात पर? सुनिए, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका है को करिकुलर पेपर। जी। ये वोकेशनल नहीं है। और ओके ओके। ये जो क्लास है, ये सर्टिफिकेट इन योगा है, वोकेशनल क्लास। ओके। और वो बेसिक तो कंप्यूटर स्किल आपका वोकेशनल पेपर होगा। ओके, तो उसमें लेकिन ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी? क्या?
मतलब जैसे कि अभी जो लिंक पर ये जीमेल आईडी वगैरह ये सब कुछ 10 करना 12 की पड़ेगा, मार्कशीट्स वगैरह। सब कुछ करना पड़ेगा। मार्कशीट्स वगैरह अगर नहीं अपलोड अभी हुई हैं तो आप आराम से कर लीजिए, करना पड़ेगा। ओके, ठीक, थैंक यू। और किसी कोई क्वेश्चन? देखिए आप लोग अब आज के बाद में ये क्लासेस खत्म हो रही हैं, तो आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़िए। और उसके साथ में 8 बजे मैं सेंड कर क्लासेस। दीजिए टेलीग्राम ग्रुप का, हाँ जी, सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। लिंक मैं सेंड कर दीजिए। मैं लिंक अभी आपको सर कर दूंगा। और सर दूसरा मैं इमेज कोशिश से करूंगा कि रात को 8 बजे के करीब मैं ऑनलाइन आया करूंगा, जिसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर पाएंगे और आपको उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। साथ में असाइनमेंट वगैरह कल तक नहीं तो परसों तक 100% आपको मिल जाएंगे। जी सर। सर इमेज अपलोड नहीं हो रही सर, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हो जाएगी, चिंता मत करो, दिक्कत कुछ भी सर नहीं। असाइनमेंट सेंड किस पे करने होंगे? NEPBC वाली वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, पीडीएफ बना के अच्छा करना है ना सर PDF असाइनमेंट्स का? बना के। हाँ ठीक है। आई थिंक you don't have any more questions. So I'm just going to stop the recording from here. Still, if you have any question, you can ask me. And I would like to request to uh, some student, or I will do it by myself. मैं अभी आपको शेयर करता हूँ।